एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आज हम लोग 2022 में जो आप सभी को सेकेंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसके बारे में आज बात करेंगे और थोड़ा सा सिलेबस क्या क्या रहने वाला है इसके बारे में भी आज बात कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी जो क्लास है आप सभी को इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आप सभी को चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आप सभी को वहाँ पे दिखाते हैं कि आपका जो है सब्जेक्ट कौन कौन सा है। तो गाइज, हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का आपने क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, आप अपना सारे के सब्जेक्ट मिला लीजिएगा कि आपने यही पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। ठीक है, CS एंड IT के लिए है ये। ठीक है, जितने भी CS एंड IT की स्टूडेंट है सभी के लिए है। कम्युनिकेशन स्किल पढ़े थे आपने, मैथमेटिक्स पढ़े थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका FCIT है जिसको हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और टेक्निकल ड्राइंग था। इतने आपके सब्जेक्ट थे। और यहाँ पे एक वर्कशॉप था जिसका आपका प्रैक्टिकल्स के नंबर जुड़ते हैं यहाँ पे। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर में, क्योंकि आपको सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ना है। ठीक है, और याद रखिएगा कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो एग्ज़ाम अभी होगा अप्रैल में, और इसके बाद मई में आपका सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम होगा। तो इस बात को भी सभी लोग ध्यान में रख के अपनी तैयारी करेंगे। यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में देख सकते हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है वो सेकेंड चलेगा, जिसमें आप यहाँ पे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, क्योंकि आपने अभी तक डिफरेंशियल पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो सिलेबस आपका इसमें जो है इंटीग्रेशन से रहने वाला है, तो इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे और अच्छे से सभी लोग पढ़ाई करेंगे। फिजिक्स जो है उससे ही रिलेटेड रहेगी जो आपने इंटर में पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इसमें आपका BEEE इसको बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, BEEE बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। तो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक में वही चीज़ें रहेंगी जो आपने टेक्निकल ड्राइंग में कुछ आपने पढ़ा था। ठीक है, उसी से रिलेटेड रहेंगी। अब यहाँ पे एक आपका मल्टीमीडिया एंड एनिमेशंस है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड है। जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो मल्टीमीडिया के अंतर्गत में आते हैं। जैसे मल्टीमीडिया की यदि हम लोग बात करें तो इसमें जैसे कि ऑडियो वीडियो जैसे कुछ भी चीज़ हम लोग टेक्स्ट वगैरह करते हैं, ये चीज़ें हम लोग भेजते हैं, कैसे करते हैं कंप्यूटर में, ये सारी चीज़ें, यानी कह सकते हैं कि आपने FCIT जो पढ़ा है, यानी फंडामेंटल ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपने पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, उससे रिलेटेड आपका ये मल्टीमीडिया एनिमेशन है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगला जो सब्जेक्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग C। ठीक है, तो इसमें C प्रोग्रामिंग हम लोग एकदम बेसिक है आपका, कि किस तरह से हम लोग C प्रोग्रामिंग को लिखते हैं, कैसे शुरुआत हुई थी, ये सारी बातें हम लोग कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग C के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है, तो इसको बिल्कुल कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी क्लास हम ही लेते हैं, तो आपको हम इसको पढ़ा देंगे। और याद रखिएगा कि ये जो कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग C है ये आपका आगे तक काम देगा, क्योंकि अभी आप C पढ़ेंगे, ठीक, फिर C++ पढ़ेंगे, इसके बाद फिर आप जावा पढ़ेंगे या फिर पाइथन पढ़ेंगे, जब भी कुछ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी प्रोग्रामिंग है ये सारे रिलेटेड करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सब्जेक्ट जो है आपका CS लिए हैं, यानी कंप्यूटर साइंस लिए हैं, तो ये ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। आपका एक ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स है, ये एक सब्जेक्ट है आपका, बट इसकी एग्ज़ाम नहीं होती है, इसकी प्रैक्टिकल्स होती है। ठीक है, फाइलें वगैरह आपको बनवा कर रखेंगे। इसमें आप सभी को जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उन सभी के बारे में बताएंगे कि कैसे चलता है कंप्यूटर, कीबोर्ड कैसे चलता है, ये सारी बातें इसमें बताई जाएंगी, इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसका एग्ज़ाम नहीं होता है। आपका एग्ज़ाम जो है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट जो यहाँ पे दिख रहे हैं, बस इतने एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकेंड सेमेस्टर में, ये सेकेंड सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और सिलेबस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने हिट दे दिया है। अब एक एक के बारे में सिलेबस की अगर बात करें तो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। जब आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तब आपको सिलेबस के बारे में भी वहाँ बता देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सब लोग को समझ में आ गया होगा कि सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।